कोरोना वायरस ने कई समस्याएं हमारे सामने खड़ी कर दी हैं। उन्हीं में से एक समस्या ये आ रही है कि हमारे जो दो मुख्य एग्ज़ाम है ना, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम जी और ये एमबीबीएस से जुड़ा हुआ जो एग्ज़ाम है ना, नीट, इन दो एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने में जो है काफ़ी सारी प्रैक्टिकल परेशानियां हमें देखने को मिल रही हैं। उन्हीं परेशानियों से संबंधित चर्चा इस एडिटोरियल में हम करने वाले हैं। ए नो विन सिचुएशन, मतलब एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि भाई इस परिस्थिति से हम मतलब कैसे जीते, इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकले, ये समझ में नहीं आ रहा। ए नो विन सिचुएशन। कंडक्टिंग जी एंड नीट अमिड, अमिड का मतलब है के बीच, कि अमिड अ पैंडेमिक इज नॉट इजी। पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, यानी कि इस कोरोना वायरस के बीच में जी और नीट एग्जाम को कंडक्ट करा पाना आसान नहीं है। बट ऑप्शंस आर लिमिटेड, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शंस भी तो नहीं है, फिर करें क्या अगर इन एग्जाम्स को कंडक्ट ना कराएं तो। ऑप्शंस आर लिमिटेड, ऑप्शंस जो है बहुत ही सीमित हैं। अ पैंडेमिक एंड द रिजल्टेंट डिले इन कमेंसिंग एडमिशन। अ पैंडेमिक एंड द रिजल्टेंट डिले, कि भाई एक तो हो गई कोरोना वायरस और दूसरा कोरोना वायरस के फलस्वरूप, रिजल्टेंट का मतलब है परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप देरी होना। किस चीज में देरी होना? कमेंसिंग एडमिशन, एडमिशन की प्रक्रिया। कमेंसिंग का मतलब होता है स्टार्ट होना, शुरुआत होना, कि भाई जो एडमिशन है उन एडमिशन के शुरुआत होने में जो है देरी होना, डिले इन कमेंसिंग एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्सेस, कि विभिन्न जो व्यावसायिक कोर्सेस हैं उन व्यावसायिक कोर्स में जो एडमिशन होते हैं उन एडमिशन की शुरुआत होने में देरी होना। इनके चलते क्या हुआ है, हैव पुट द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, इनके चलते जो हमारा केंद्रीय एक तरीके से जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वह कैसी इस स्थिति में आ गई है, इन एन अनइनविएबल पोजीशन। अनइनविएबल का मतलब होता है अनडिजायरेबल, अवांछनीय, कि भाई एक तरीके से केंद्र सरकार का जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है यह बहुत ही मतलब अनडिजायरेबल स्थिति में आ गया है कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, इसे भी समझ में नहीं आ रहा मंत्रालय को। इट इज़ अंडर कंपल्शन, मतलब यह बाध्यता है। कंपल्शन का मतलब होता है बाध्यता होना। टू स्ट्राइक अ बैलेंस, कि भाई स्ट्राइक का मतलब वैसे तो होता है प्रहार करना, लेकिन स्ट्राइक ए बैलेंस का मतलब है संतुलन साधना। इट इज़ अंडर कंपल्सन, कि भाई एक बाध्यता आ पड़ी है कि हम जो है एक संतुलन बनाएं। किन किन के बीच में? बिटवीन एंश्योरिंग, एंश्योरिंग का मतलब है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करते हुए फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग, यानी कि एक तरीके से फिजिकल एंड इमोशनल, की भौतिक और जो है इमोशनल वेलबींग ऑफ एस्पेरेंट्स, कि भाई जो प्रतियोगी हैं, एस्पेरेंट्स का मतलब है कि भाई जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स हैं, वे कैंडिडेट्स जो है इमोशनली और फिजिकली स्वस्थ रहें। साथ ही साथ ये दायित्व भी हमारे ऊपर है। एंड सस्टेनिंग, सस्टेनिंग का मतलब है बरकरार रखना, बनाए रखना। ए मेरिट बेस्ड, अ मेरिट बेस्ड, मेरिट बेस्ड का मतलब है कि भाई मेरिट का क्या मतलब होता है? गुण, जिसके अच्छे मार्क्स है उसको वरीयता देना। मेरिट बेस्ड एडमिशन प्रोसेस। तो देखो ये जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, हमारी यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इसके ऊपर ये दबाव है, इस ये कंपल्शन है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है एक संतुलन निर्मित करे कि भाई जो भी कैंडिडेट्स, जो भी एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं वह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। साथ ही साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भाई एजुकेशन मिनिस्ट्री को साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रक्रिया, कि भाई जो एडमिशन की जो प्रक्रिया होती है ना वह भी मेरिट बेस्ड ही रहे। वाइल, साथ ही साथ सीकिंग टू, सीख का मतलब है चाहना, वाइल सीकिंग टू लिमिट द एकेडमिक डिसरप्शन, कि भाई ये जो हमारा शैक्षणिक सत्र है, एकेडमिक है ना, कि भाई ये जो हमारा डिसरप्शन का मतलब है बाधा। वाइल सीकिंग टू लिमिट, लिमिट का मतलब है एक तरीके से कम करने की कोशिश करना, कि भाई जो हमारा शैक्षणिक सत्र है उस शैक्षणिक सत्र में जो बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को कम से कम किया जा सके, ये प्रयास भी हमें साथ ही साथ करना होगा। द नीट इज द ओनली गेटवे, गेटवे का मतलब है प्रवेश द्वार, फॉर एमबीबीएस या फिर बीडीएस एडमिशंस इन द कंट्री, कि नीट एकमात्र एग्जाम है जिसके माध्यम से जो विद्यार्थी हैं उन्हें एमबीबीएस या जो बीडीएस से जुड़े हुए जो कोर्स होते हैं ना उनमें प्रवेश मिलता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पेक्ट ऑफ का मतलब है के संदर्भ में, इन रेस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग एडमिशंस, कि इंजीनियरिंग एडमिशंस के संदर्भ में अगर हम बात करें, द जी इज नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, फॉर स्टेट गवर्नमेंट रन एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कि भाई अगर हम जी एग्ज़ाम के संबंध में बात करें कि ये जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ जो एग्ज़ाम है ना जी,
जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, इसकी अगर हम बात करें तो यह राज्यों के द्वारा जो कॉलेज चलाए जाते हैं, इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज है उनके लिए जी अनिवार्य नहीं है। साइटिंग, साइटिंग का मतलब है हवाला देते हुए। साइटिंग द सुप्रीम कोर्ट्स रिसेंट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम जो ऑर्डर है उसका हवाला देते हुए क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही के अपने नवीनतम ऑर्डर में? डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग का मतलब है मना करना, है ना, मना करते हुए। टू इंटरफेयर विथ, इंटरफेयर विथ का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, है ना, इंटरफेयर के साथ में विद प्रीपोजिशन आता है, इसका मतलब होता है इंटरफेयर विथ का मतलब है हस्तक्षेप करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है हस्तक्षेप करने को। किस चीज में हस्तक्षेप करने को? द कंडक्ट ऑफ द टू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कि भाई कंडक्ट का मतलब है आयोजित करना, ऑफ टू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कि भाई ये जो जी एग्जाम है और ये जो नीट एग्जाम है इनको कंडक्ट कराने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में किसी भी तरह के छेड़छाड़ करने से, किसी भी तरह के हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। इस ऑर्डर का हवाला देते हुए एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इस ऑर्डर का हवाला देते हुए एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है इस बात का तर्क दिया है, हैज कंटेंटेड, कंटेंडेड का मतलब है तर्क देना, इस बात का तर्क दिया है एजुकेशन मिनिस्टर ने, दैट द इशू इज बीइंग पॉलिटाइज्ड, कि भाई ये जो जी एग्जाम और नीट एग्जाम से जुड़ा हुआ जो इशू है इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है ना, इसको पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका आर्ग्यूमेंट है इज दैट अ साइलेंट मेजोरिटी, कि भाई एक बहुत बड़ा विशाल वर्ग है, मेजोरिटी मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि बिल्कुल चुप हैं और चुपचाप रह के वे जो है फेवर कर रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं। किस चीज़ का फेवर कर रहे हैं? द एग्जाम्स एज एन ओवरवेलमिंग नंबर्स ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैव डाउनलोडेड देयर एडमिट कार्ड्स। तो उनका तर्क है कि क्या तर्क है? कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं वे एग्ज़ाम के पक्ष में हैं। क्यों ओवरवेलमिंग? ओवरवेलमिंग का मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़बरदस्त मात्रा, ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, कि काफ़ी सारे जो उम्मीदवार हैं, परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी हैं, उन्होंने अपने एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लिए हैं। तो उन्होंने ये तर्क दिया है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए। फ्रॉम एन अकेडमिक पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है एक तरीके से नज़रिया, दृष्टिकोण। अगर हम शैक्षणिक दृष्टिकोण से बात करें, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली ऑब्जर्व, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक इस बात को ऑब्जर्व किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक इस बात को देखा है, दैट द करियर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी पुट इन पेरिल फॉर लॉन्ग, कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो करियर है उसको लंबे समय तक जोखिम में नहीं डाला जा सकता। पुट इन पेरिल का मतलब है जोखिम में डालना, पेरिल का मतलब होता है खतरा या फिर जोखिम। तो ठीक है, अगर एकेडमिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक इस बात को देखा है कि लंबे समय तक स्टूडेंट्स के जो कैरियर है उसे हम खतरे में नहीं डाल सकते। मिस्टर पोखरियाल इज अप्रीहेंसिव, अप्रीहेंसिव का मतलब होता है शंका से भरे होना। जब आपको किसी चीज़ के बारे में कोई डाउट होता है ना, तब आप बोलते हो कि अरे यार मैं इस चीज़ के बारे में अप्रीहेंसिव हूँ, तब हम अप्रीहेंसिव का प्रयोग करते हैं। तो मिस्टर पोखरियाल इज अप्रीहेंसिव, तो मिस्टर पोखरियाल जो है इस बात को लेकर शंका से भरे हुए हैं दैट फर्दर डिले, कि और ज़्यादा अगर हमने डिले किया है ना, फर्दर का मतलब है, फर्दर डिले का मतलब है कि अगर और ज़्यादा हम डिले करते हैं इन एग्जाम्स में, कुड लीड टू, तो और ज़्यादा देरी करना कारण बन सकता है। यहाँ पे लीड टू आया कारण बनने के लिए, कारण होने के लिए। कुड का मतलब है ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी बनती है एग्जाम में और ज़्यादा देरी करना जो है उसके चलते ऐसा हो सकता है, वह कारण बन सकता है टू अ जीरो अकेडमिक ईयर, कि ये जो 2020 है ना यह जीरो अकेडमिक ईयर में चला जाए। एक कंसर्न, यह एक ऐसा चिंता का विषय है शेयर्ड बाय मैनी अकेडमिक्स का यहाँ पे मतलब है शिक्षाविद, कि काफ़ी सारे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का भी यह चिंता है, उनके द्वारा भी ये चिंता जाहिर की गई है कि हाँ अगर वास्तव में एग्जाम्स में और ज़्यादा देरी की जाती है तो हो सकता है पूरा का पूरा जो साल है वह जीरो अकेडमिक ईयर में चला जाए। ग्राउंड रियलिटीज़, अगर वास्तव में जो ज़मीनी हकीकत है उन चीज़ों की अगर हम बात करें रिफ्लेक्ट, तो वो क्या बताती हैं? ग्राउंड रियलिटीज़ रिफ्लेक्ट द कंसर्न्स, की मतलब ये जो चिंताएं हैं फ्रॉम द अदर साइड, कि भाई ग्राउंड रियलिटीज़ रिफ्लेक्ट द कंसर्न्स फ्रॉम द अदर साइड। ज़मीनी हकीकत की बात अगर हम करें तो चिंताएं हैं, लेकिन वे चिंताएं कुछ अन्य पहलुओं से हैं, जैसे कि देख सकते हैं मोर देन द फियर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19 फ्रॉम एग्जामिनेशन सेंटर्स। ठीक है,
इस बात का डर है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स में जब काफ़ी विद्यार्थी एक साथ बैठेंगे तो कोरोना वायरस जो है फैलने की रफ्तार जो है कोरोना वायरस की बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो बड़ी बात है ना, वो है एस्पिरेंट्स की, भाई जो उम्मीदवार हैं उन्हें जो है सामना करना पड़ रहा है प्रैक्टिकल लिमिटेशंस कि भाई जो प्रैक्टिकल बाधाएं उनके सामने आ रही है। लिमिटेशंस का मतलब है सीमाएं, है ना, लिमिट्स, बाधाएं, कि ठीक है कोविड-19 का भय है, कोविड-19 का खतरा है, एग्जामिनेशन सेंटर्स में अगर जो है सैकड़ों विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं तो कोविड-19 के फैलने का डर है। लेकिन इससे ज़्यादा जो चिंता उम्मीदवारों को है वो है प्रैक्टिकल कुछ बाधाएं हैं उनके सामने। क्या है प्रैक्टिकल बाधाएं? प्रैक्टिकल बाधाएं हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर्स बहुत ही कम हैं, विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उपलब्ध है नहीं, होटल्स की सुविधाएं इस समय उपलब्ध है नहीं, बहुत ही कम मात्रा में खुले हुए हैं, सीमित मात्रा में खुले हुए हैं। और अगर होटल्स खुले भी हुए हैं तो विद्यार्थियों के मन में, विद्यार्थियों के पेरेंट्स के मन में यह भय बैठा हुआ है कि अगर हम होटल में रुकते हैं तो कोरोना वायरस फैल सकता है। तो ये जो है ना, ये ज़्यादा बड़ी बाधाएं हैं, ये एडिटोरियल बात करना चाहता है। The NEET will be conducted in 3,843 सेंटर्स, कि ये जो नीट एग्जाम्स है यह 3,843 सेंटर्स पे आयोजित की जाएगी, 155 सिटीज में आयोजित की जाएगी, पूरे देश भर में। अक्रॉस लिखा हुआ है ना, अक्रॉस का मतलब है कि पूरे भारतवर्ष की बात की जा रही है। वेयर एज जबकि द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज अबाउट 15.97 लाख, जबकि ये जो एप्लीकेंट्स हैं यानी कि एग्जाम में जिन लोगों ने अप्लाई किया है ना, उनकी संख्या है 15.97 लाख, है ना, लगभग 16 लाख। फॉर एन एस्टिमेटेड का मतलब है आकलित 8.58 लाख एस्पिरेंट्स, है ना। द जी विल बी हेल्ड इन 660 सेंटर्स इन 12 शिफ्ट, कि भाई अगर जी एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो जी एग्जाम जो है 12 शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी, 660 सेंटर होंगे और लगभग 8.5 लोग जो है इनमें बैठेंगे। तो ये देखो, आप आंकड़ों को देखो, इन आंकड़ों पे नज़र डालो। इसके बाद में अब जो है आप प्रैक्टिकल कंडीशन पे आओ। विद मैनी स्टेट्स की कई सारे राज्य हैं नॉट रिज्यूमिंग, रिज्यूम का मतलब होता है पुनः शुरुआत कर देना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस को जो है रिज्यूम नहीं किया है, उसकी शुरुआत नहीं की है। एंड होटल्स रिमेनिंग क्लोज्ड, और विभिन्न राज्यों में होटल्स जो हैं अभी भी बंद बने हुए हैं। ट्रैवल एंड अकोमोडेशन फॉर कैंडिडेट्स, कि भाई ट्रैवल करना, इसके अलावा अकोमोडेशन का मतलब है ठहरना, है ना, फॉर कैंडिडेट्स कई सारे उम्मीदवारों के लिए। फ्रॉम इंटीरियर रीजन्स, कि मतलब ऐसे लोग जो कि आंतरिक क्षेत्रों से यानी कि दूर दराज के क्षेत्रों से, ठीक है, जो लोग दिल्ली हैं, मुंबई हैं, वे आसानी से एग्जाम सेंटर्स में जा सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे शहरों में रहने वाले दूर दराज के क्षेत्रों से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए ट्रैवल की और अकोमोडेशन की जो परेशानी है ना। तो ट्रैवल एंड अकोमोडेशन फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम इंटीरियर रीजन्स इज अ मेजर चैलेंज, एक बड़ी चुनौती है ना, एक बड़ी समस्या है। सोशल एंड कल्चरल प्रेशर्स आर सच, कि भाई सामाजिक और जो सांस्कृतिक दबाव है वो ऐसा है दैट गर्ल्स फ्रॉम विलेजेस, कि भाई जो लड़कियां हैं जो गांव से बिलोंग करती है, एंड टीयर 3 टाउन्स, क्या मतलब होता है टीयर 3 टाउन्स का? टीयर 3 टाउन्स का मतलब होता है बहुत ही छोटे शहर, कि भाई एक तो होते हैं बड़े शहर जो महानगरों में आते हैं, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता। इसके बाद में होते हैं थोड़े मध्यम दर्जे के शहर जैसे कि जयपुर है, इंदौर है। इसके बाद होते हैं बहुत ही थर्ड जो टीयर 3 में आते हैं, जैसे कि जिला स्तर के जो शहर होते हैं ना, उनके लिए बात की जाती है टीयर 3 में। टाउन्स आर लाइकली टू फेस हर्डल, फेस का मतलब है सामना करना, हर्डल्स का मतलब है बाधा, एज ट्रैवलिंग अलोन वुड नॉट बी इनकरेज्ड। अब ये खास करके अगर हम बात करें, ठीक है, सभी के लिए परेशानी है, लेकिन लड़कियों के लिए और भी ज़्यादा परेशानी है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को जो है अकेले ट्रेवल करने की अनुमति जो है नहीं दी जाती। ज़्यादातर जो शहर होते हैं ना, छोटे छोटे शहर होते हैं, वहाँ पर उनके ऊपर सामाजिक दबाव होता है, कल्चरल दबाव होता है। वुड नॉट बी इनकरेज्ड, कि ट्रैवलिंग अलोन वुड नॉट बी इनकरेज्ड, कि भाई लड़कियों के लिए अगर हम खासकर बात करें तो उनके अकेले ट्रैवल करने को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा अंडर दीज अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, कि भाई ये जो है अभी अनयूजुअल का मतलब है असाधारण, कि यह जो असाधारण परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, इन असाधारण परिस्थितियों के निर्मित होने के चलते लड़कियों को अकेले ट्रैवल करने को जो है प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। तो इसके चलते लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है कि लड़कियों को जो है हर्डल्स मतलब और भी ज़्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इवन इफ का मतलब है भले ही,
इवन इफ होटल्स आर ओपन एट शॉर्ट नोटिस, कि ठीक है थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस के चलते जब तक एग्जाम्स होते हैं तब तक जो है होटल्स को अगर खोल भी दिया जाता है। द फियर ऑफ द पेंडेमिक, लेकिन लोगों में कोरोना वायरस का भय बैठा हुआ है। पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस, लेकिन ये जो लोगों में कोरोना वायरस का भय बैठा हुआ है, माइट इस बात की संभावना बनती है, डिटर का मतलब है रोकना, अ सेक्शन ऑफ एस्पिरेंट्स फ्रॉम स्टेइंग देयर, स्टेइंग का देयर का मतलब है वहां रुकना। अगर होटल खुल भी जाते हैं तो होटलों में रुकने से विद्यार्थी जो है कतराएंगे। क्यों कतराएंगे? इस कोरोना वायरस के भय के कारण। ये एडिटोरियल बात करना चाहता है, माइट डिटर, कि ये जो कोरोना वायरस का भय है वह रोक सकता है किनको? ए सेक्शन ऑफ एस्पिरेंट्स को, कि एक जो वर्ग है ना विद्यार्थियों का, उस विद्यार्थियों के वर्ग को फ्रॉम स्टेइंग देयर का मतलब है वहां होटल में रुकने से उन्हें वह रोक सकता है। डिले इन एडमिशन टू द आईआईटीज, अगर देरी होती है कि एडमिशन की जो प्रोसेस है ना, उस एडमिशन की प्रोसेस में जो देरी होती है, डिले इन एडमिशंस टू द आईआईटीज, कि भाई ये जो आईआईटी की जो प्रोसेस है अगर उसमें देरी की जाती है, एंड मेडिकल कॉलेजेस, और जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें अगर देरी की जाती है, वुड ऑल्सो हैव एन एडवर्स बियरिंग ऑन, इसके भी जो है उसके भी जो है बहुत ही, एडवर्स का मतलब है प्रतिकूल, बियरिंग ऑन का मतलब एक तरीके से प्रभाव पड़ना, वुड ऑल्सो हैव एन एडवर्स बियरिंग ऑन बीई बीटेक सीट्स, कि इसके माध्यम से क्या होगा कि बीई और जो बीटेक की सीट्स हैं उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन लीडिंग इंस्टीट्यूशन, लीडिंग का मतलब है प्रमुख, कि भाई जो हमारी प्रमुख जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना उन पर भी, इंक्लूडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का मतलब है कि भाई ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनको कि माना जाता है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है, एज क्यों? क्योंकि फाइनली इवेंचुअली दे मे गो वेकेंट, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये जो है अगर ये एग्ज़ाम्स की प्रक्रिया में देरी होती है तो क्या हमें देखने को मिल सकता है? हमें यह बात देखने को मिल सकती है कि यह यूनिवर्सिटीज़ जो है एक लंबे समय तक जो है खाली रह सकती है ना। यह हमें देखने को मिल सकता है कि यह जो यूनिवर्सिटीज़ है ना यह लंबे समय तक खाली जो है रह सकती हैं। तो यही एडिटोरियल बात करना चाहता है कि भाई एक तरीके से चारों तरफ से जो है हम परेशानियों से घिरे हुए हैं। तो अगर एडमिशन में डिले होता है आईआईटी में या मेडिकल कॉलेज में, वुड ऑल्सो हैव एन एडवर्स बियरिंग, इसका भी जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बीई बीटेक सीट्स में। क्यों? क्योंकि जो प्रमुख हमारे संस्थान हैं, यानी कि प्रमुख जो हमारे कॉलेज हैं, जो बड़ी बड़ी मानी हुई यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो क्या हो सकती है इवेंचुअली, फाइनली उसका परिणाम ये हो सकता है कि दे में गो वेकेंट, कि भाई वो जो सीट्स है ना कैंडिडेट्स की, वे सीट खाली रहेंगी। वैन स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट, अगर स्टूडेंट जो है मतलब उनमें सेलेक्ट प्रवेश नहीं पाते हैं तो। गिवन दिस बैकग्राउंड, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, बैकग्राउंड का मतलब है पृष्ठभूमि है ना, बैकग्राउंड का मतलब है पृष्ठभूमि, कि ये जो हमने बातें की इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए द गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लोर, कि भाई जो सरकार है उसे एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सप्लोर का मतलब है खोजना, तलाशना, संभावनाओं को देखना कि भाई और क्या कुछ किया जा सकता है। द गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स का मतलब है वैकल्पिक समाधान है ना। भाई गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि कुछ विकल्प ढूंढा जाए है ना। सच एज, जैसे कि क्या विकल्प हो सकते हैं? सच एज अलाउइंग स्टेट्स, कि भाई जो विभिन्न राज्य हैं उनको अलाउ किया जाए टू कंडक्ट मेडिकल एडमिशंस, विभिन्न राज्यों को हम अलाउ कर सकते हैं कि विभिन्न राज्य जो है मेडिकल एडमिशंस को जो है करें है ना। कंडक्ट मतलब आयोजित करना, कि विभिन्न राज्य जो है मेडिकल एडमिशन कंडक्ट करें। बेस्ड ऑन, किस आधार पर? बेस्ड ऑन क्लास 12th बोर्ड मार्क्स यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन, कि भाई स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन है ना। ये स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन होता है कि भाई एक तरीके से क्या है कि जैसे क्या होता है कि जैसे आपने जो एग्ज़ाम दिया ना, उस एग्ज़ाम का क्या स्टैंडर्ड है आपके इस राज्य में, उस राज्य में आपका क्या स्टैंडर्ड है, इन सभी को एक नॉर्मल स्तर निकालना है ना। एक तरीके से आप कह सकते हो एक एवरेज स्तर निकालना। तो स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन के आधार पे क्लास 12th जो है, इसके अलावा देखो क्लास 12th जो होते हैं ना, किसी ने सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम दी है, कोई राजस्थान बोर्ड है, कोई एमपी बोर्ड से है, किसी के सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो उसको एक नॉर्मल कंडीशन बनाकर जो है उनकी जो परसेंट है ना, उस परसेंट के आधार पर विभिन्न राज्य जो है कैंडिडेट्स को मेडिकल जो है एक तरीके से मेडिकल एडमिशन ले सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। नीट कुड बी लिमिटेड टू सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, कि भाई ये जो नीट है ना, कि भाई जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई जो एग्जाम है, इसको सीमित किया जा सकता है किसके लिए? केंद्रीय इंस्टीट्यूशंस के लिए। कुड बी लिमिटेड टू सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस है ना।
लाइकवाइज इसी प्रकार से कि भाई जैसे अगर हम इसकी बात करें, इंजीनियरिंग एग्जाम की बात करें, तो इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए जो है आप ये कर सकते हो, इसके लिए जो है नीट को जो है आप कुछ जो है नीट जो एग्जाम है ना, इसको जो है आप कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो है आप लिमिट कर सकते हो। लाइकवाइज इसी प्रकार इंस्टीड ऑफ द जी, कि भाई ये जो जी एग्जाम कंडक्ट कराने की बजाय ए नेशन वाइड मार्क्स नॉर्मलाइजेशन कुड बी एग्जामिन्ड, बट इसी प्रकार से जो है हम आईआईटी के लिए भी कर सकते हैं कि भाई आईआईटी के लिए भी हम देख सकते हैं कि 12th के जो मार्क्स आए हैं ना विद्यार्थियों के, उसी आधार पर जो है हम उनको जो है एडमिशन दे सकते हैं ना। नेशन वाइड यानी राष्ट्रव्यापी मार्क्स नॉर्मलाइजेशन कुड भी, ऐसा हो सकता है, एग्जामिन है ना, उसको एग्जामिन किया जा सकता है। बट आईआईटी डायरेक्टर्स, लेकिन जो आईआईटी के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने यह तर्क दिया है, हैव आर्ग्यूड दैट डूइंग अवे, डू अवे का मतलब होता है समाप्त करना विथ जी, कि भाई ये जो जी एग्जाम है ना, इसको हम नहीं कंडक्ट कराते हैं ना, जी एग्जाम को डू अवे, डूइंग अवे विथ जी वुड डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब होता है कम करना, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो आईआईटी डायरेक्टर्स ने का जो है उनका ये कहना है, उन्होंने ये तर्क दिया है कि डूइंग अवे विथ जी, कि भाई ये जो जी एग्जाम है इसको जो है एक तरीके से समाप्त कर देने से क्या होगा, इसका क्या परिणाम होगा, वुड डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब है महत्व कम हो जाना, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इससे शिक्षा की क्वालिटी में गिरावट आएगी। इस प्रकार की चिंता आईआईटी डायरेक्टर्स ने जाहिर की है। आगे देखो डिटेल क्या कहता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशंस, असाधारण जो परिस्थितियां होती हैं उनके लिए इस बात की जरूरत हो सकती है, में रिक्वायर का मतलब है इस बात की जरूरत हो सकती है कि भाई असाधारण परिस्थितियां जब हमारे सामने निर्मित होती हैं तो असाधारण परिस्थितियों के समाधान के लिए हमें जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं, असाधारण सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं। परहैप्स शायद द एग्जामिनेशन स्लॉट्स कुड बी स्टेगर्ड, अब यहाँ पे ये जो स्टेगर आया ना, इस स्टेगर का मतलब होता है अरेंज करना। एडिटोरियल कहता है कि भाई चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा ना, कि भाई जो एग्जामिनेशन स्लॉट्स हैं कि कब कब एग्जाम को आयोजित किया जाना है, तो हम जो है ऐसा कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन स्लॉट्स को और ज़्यादा बढ़ा दें, ऐसा किया जा सकता है। कुड फिर आया फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए कि भाई ऐसा किया जा सकता है, परहैप्स द एग्जामिनेशन स्लॉट्स कुड बी स्टेगर्ड, कि भाई जो एग्जामिनेशन स्लॉट्स हैं उनको बढ़ाया जा सकता है, या फिर एंड द नंबर ऑफ सेंटर्स कुड बी इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। अब ये जो यहाँ पे कुड बी है ना, ये कुड बी दोनों के लिए आया है, ध्यान देना, कभी कभी क्या है हम दोनों के लिए यूज कर लेते हैं। ये जो कुड बी आया है ना, एक तो स्टेगर्ड के लिए आया है, और ये जो दूसरा कुड बी आया है ना, ये यहाँ पर लगेगा, ये जो इंक्रीज्ड है ना इसके आगे लगेगा कुड बी, है ना, यहाँ पे भी लगेगा ये कुड बी, है ना। तो ये कुड भी दोनों के लिए आया, हमने एक ही जगह प्रयोग कर लिया, यहाँ दोनों का अर्थ एक ही जगह वो दे रहा है, तो इसको आप इस तरह से पढ़ सकते हो, परहैप्स द एग्जामिनेशन स्लॉट्स कुड बी स्टेगर्ड एंड द नंबर ऑफ सेंटर्स कुड बी इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली, कि भाई जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनको बढ़ाया जा सकता है, ड्रास्टिकली मतलब बहुत ही जबरदस्त रूप से, कि कुछ तो काम करें हम, कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक समाधान ये हो सकता है कि भाई हम क्या करें, हम ये कर सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन स्लॉट्स हैं उनको अरेंज कर सकते हैं ना, उनको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ जो सेंटर्स हैं ना उनको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यावहारिक, प्रैक्टिकल। कॉम्प्रोमाइसेस का मतलब होता है समझौते। आर इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, जिसे जिसे करना ही पड़ेगा, जिससे आप बच नहीं सकते, यानी कि हमें कुछ ना कुछ व्यवहारिक समझौते तो करने ही पड़ेंगे, व्यवहारिक समझौते अनिवार्य हैं। प्रैग्मेटिक कंप्रोमाइसेस आर इनएविटेबल, कि भाई जो व्यवहारिक समझौते हैं वो कुछ ना कुछ तो हमें कहीं ना कहीं तो जो है हमें समझौते करने पड़ेंगे, जो परिस्थिति हमारे सामने निर्मित हुई है उसको देखते हुए हमें कुछ ना कुछ तो जो है करना ही पड़ेगा।